बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत की उन्होंने। उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अनिल बलूनी ने कहा है कि कुंभ में कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और हमारी सरकार उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने का काम करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हरिद्वार में हैं। हमारे साथ बने हुए बातचीत करते हैं। अनिल जी, एक महीना पहले करीबन आप फरवरी में भी उत्तराखंड थे। 24 फरवरी को मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था उत्तराखंड में सब ठीक है, त्रिवेंद्र रावत के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे। एक महीने में ऐसा क्या हो गया कि पूरा चेंज करना पड़ा? देखिए, हमारी पार्टी में और एक इस तरह का कार्य पद्धति है, वर्क कल्चर है, हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। और अगर आप फुटबॉल का मैच देखेंगे, आप कभी क्यों नहीं कहते कि भाई फलां के पास बॉल है, गोल डालते हो, खुद क्यों नहीं डाला, दूसरे को क्यों नहीं दिया? तो जो गोल के नज़दीक है, जो बेहतर प्रदर्शन उस वक्त कर सकते हैं, ये टीम एफर्ट्स है। लेकिन जिसके पास बॉल है और जो दूसरे को पास दे रहा है, उसका योगदान कहीं कम है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो एक टीम एफर्ट्स है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। कौन उसमें लास्ट बॉल किक करेगा उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। और हमारी पार्टी की रणनीति है, हमारा काम करने का तरीका है। हमें लगा कि अब इस तरह से होना चाहिए तो उसको थोड़ा बदलाव किया है। बाकी उसमें कोई और इस तरह से सोचने का उसमें और कोई सवाल नहीं है। क्योंकि समय अब चुनाव में कम है, करीबन प्रैक्टिकली अब देखें 10 महीने हैं, तो क्या बीजेपी आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जो एंटी इनकम्बेंसी थी पहले कुछ कम होगी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी ये तो आप ही सोच रहे हैं, हम लोग नहीं सोच रहे थे। हमारी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। और जो पिछले 4 वर्ष के अंदर हमारी जो सरकार रही है, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सरकार उत्तराखंड के इतिहास में जीरो टॉलरेंस के लिए सदैव याद रखी जाएगी। आप क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का माहौल है, पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस की बात आ रही थी, अब नए वाले चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रेस्ट्रिक्शंस खोल देने चाहिए और ऐसे समय में जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सावधानी की बात नहीं की, कड़ाई की बात नहीं की, सावधानी हटाने की बात नहीं की। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हर व्यक्ति का थोड़ा अपना अपना तरीका होता है। और तीरथ जी का जो मैंने देखा है, उन्होंने कहा कि पूरी जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उनका पालन किया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं कहा कि उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाएगा। जैसे उनका कहना था कि RT-PCR रिपोर्ट जो एक पहले बार कंपलसरी की गई थी, उसको अब जरूरी नहीं है। इस पे क्या टेक है? देखिए, ऐसा है, ये कोई मुख्यमंत्री जी तय कर रहे हो या अनिल बलूनी तय कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये एक साइंटिफिकली हम लोग तय करते हैं समय के अनुसार। जब पहले का समय था, जब कोविड बहुत ज़्यादा उस वक्त था, उस वक्त ऐसी सलाह दी गई थी साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसा जैसा कहा जा रहा है उस प्रकार से किया जा रहा है। इसको मुख्यमंत्री या मंत्रियों के हिसाब से तय नहीं किया जाता है। चैनल जी, मैं दोबारा राजनीतिक प्रश्न पे आ रहा हूँ। जब यहाँ जो अब चेंज हुआ है, तो आपको क्या लगता है मेजर क्या सवाल होगा बीजेपी के पास जब वो दोबारा वोटर्स के बीच में जाएगी चुनाव में? देखिए, मैंने कहा ना, हमारी जो सरकार 4 साल से काम हम लोगों ने किया है। ये सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए हर वक्त जो इस तरह से कठोर कदम उठाए गए, उसके लिए उसका स्वागत होना चाहिए, उसका साधुवाद है। और आने वाला जो 1 साल बचता है, उसको हम जो पीछे के जो काम हमने शुरू किए, उन सबको पूर्ण करेंगे। हमारी सरकार जो उत्तराखंड को लेकर हम लोगों के सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को जो दर्द है उनको समाप्त करने के लिए और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए जो काम हम लोगों को करना है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल मेरा ऐसा है कि रिवर्स पलायन को लेके आपने भी काफी कुछ ये इशू कंसर्न अपना रेज किया था। दिवाली के आसपास दोबारा अपने घर में जाइए मुहिम भी चलाई थी। आपको लगता है उसका अब कुछ असर दिखने लगा है दूरगामी? बिल्कुल। देखिए, पिछले 4 सालों के अंदर रिवर्स पलायन को लेकर और किसी तरह से पलायन को रोका जा सके, कम किया जा सके। देखिए, पलायन एक इतनी बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक दिन में हम लोग इसको ठीक कर सकते, कोई जादू की छड़ी इसमें नहीं हो सकती। लेकिन एक उसके लिए माहौल बनाया गया है, उसके लिए काम भी किया गया है और मैं मानता हूं कि उसके लिए आधारभूत ढांचा खड़ा कर लिया गया है। आगे आने वाले समय में हम रिवर्स पलायन को साकार होते हुए देखेंगे। एक सवाल मेरा इससे है कि जो बॉर्डर कनेक्टिविटी में, मतलब बॉर्डर इलाकों में जो टेलीफोन कनेक्टिविटी को लेकर आपने ये सवाल उठाया था, अभी राज्यसभा में भी उठा है और ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। उत्तराखंड के गांव तो, बल्कि कुमाऊं साइड के गांव का तो ये है कि नेपाल के कनेक्टिविटी पे बेस रहते हैं। को लगता है कि ये इशू अब गवर्नमेंट टेकअप कर रही है धीरे धीरे? नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पूरा काम कर रही है। अगर आप देखेंगे, हमने रोड कनेक्टिविटी पे एक बेहतरीन तरीके से काम किया है। अगर आप मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं। लगातार हमारा जो दूरसंचार विभाग है उस पर काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है उनकी भी जिम्मेवारी तय की जा रही है कि भाई जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इसका असर सब जगह दिख रहा है। आज आप अगर
दूरस्थ क्षेत्रों में देखेंगे मोबाइल चल रहा है, वहाँ पर 4G 3G सब चल रहे हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ समय पहले फ्लैशबैक में 4 साल पहले जाएंगे और आज 4 साल के अंदर देखेंगे, 5 साल के अंदर देखेंगे, तो दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन हुई है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये इशू आपने शायद उठाया भी था भारत सरकार में, यहाँ जो एयर कनेक्टिविटी का इशू है विद इन स्टेट, वो थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं चल पाएगा। जैसे पिथौरागढ़ की फ्लाइट थी, वो ट्रैक से नीचे उतर गई। आपको क्या लगता है कितने महीनों में लोग एक्सपेक्ट करें कुछ हो पाएगा? देखिए, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो सब आप जानते हैं। हमारे पास लंबी एयर स्ट्रिप्स की यहाँ दिक्कत है। उसके कारण बड़े जहाज़ों का उतरना, जेट प्लेन्स का उतरना, वो एक समस्या रहता है। पिथौरागढ़ के अंदर जिस तरह से आप कह रहे हैं, गौचर में बोल रहे हैं, तो एयर स्ट्रिप की लंबाई का इशू एक है। उसको हम लोग कैसे मेकअप करें, उस पर काम चल रहा है। लगातार भारत के उड्डयन मंत्री जी के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जल्दी ही एयर कनेक्टिविटी पे कुछ ही महीनों के अंदर आपको बदलाव लगेगा और आपको लगेगा कि एयर कनेक्टिविटी पे हमने बेहतरीन तरीके से काम किया। जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी का वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो।